मैं बचपन में सुनता था गुजराती में कोई अरे एनी फैमिली ऊपर कोई करावी दीदू छे, क्या करते हैं वो, क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपकी नजर, है ना। आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी, तुरंत नजर मारी और वो नजर आपको आके टिक गई। क्यों? आपके ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर हैं। आपका जो नक्षत्र है उससे आपको पावर नहीं मिल रही। अच्छा, आपके घर के अंदर वो चीजें करी नहीं जा रही जो आपके नक्षत्र को चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। कोई इंसान अगर बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में और उसको पर्टिकुलरली एक चीज ही अपनी उसने डिसाइड कर रखी है, मुझे ये चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, व्हाटएवर जो भी है। अगर उसकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में चंद्रमा है, अगर उसकी कुंडली के अंदर नीच का चंद्रमा है किसी भी प्लेस के अंदर, ऐसा व्यक्ति बाहर से लाए हुए जूते अगर अपनी किचन में लेकर जाएगा तो उसको कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। जो वो सोच रहा है उसमें किसी और चीज में मिल जाएगी। जिसका चंद्रमा 8वें घर में है, 8वें घर में है या नीच का है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है, ऐसा व्यक्ति जो सोच रहा है ना कि अगर आपने सपोज सोचा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, आप फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होगे, बाकी कुछ भी हो जाए, बाकी आप चाहे एक शॉप खोल के बैठ जाओ कपड़ों की, आप पक्का नाम कमा जाओगे क्योंकि और प्लैनेट्स भी तो हेल्प कर रहे हैं आपको। यस यस यस। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। कपड़े कब बाहर नहीं सुखाने चाहिए, कौन से डायरेक्शन में नहीं सुखाने चाहिए। बच्चों के लिए बोला जाता है कि बच्चों के कपड़ों को पर्टिकुलरली इतने बजे तक बाहर रखो, बच्चों के कपड़ों को धुनी दो, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है। आप तो गोले के साथ प्लीज करा करिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों को दिखता है। अभी तो उसके पास बहुत एनर्जी है, अभी तो वो उस चीज को किसी तरीके से हजम भी कर लेगा, लेकिन जब वो बड़ा होता जाएगा तब समझ में आएगा कि नजर कहाँ बैठ गई थी घर में। हम कह रहे थे भाग, वो कह रही थी नहीं मैं बैठूं, हम कह रहे थे भाग, वो कह रही है नहीं मैं तो बैठूं। तब आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है, और एस्ट्रोलॉजी जो हेल्प करती है वो करती है तब आपको एस्ट्रोलॉजर्स की रेमेडीज बहुत हेल्प करती हैं। मैम ये जो नज़र जैसे लग जाती है, जैसे हम देखते हैं कि टीवी में तो बहुत हीरो आते हैं, हीरोइन आते हैं, अरे बड़े खूबसूरत भी लगते हैं, और उनकी खूबसूरती देखकर बहुत लोग सोचते होंगे यार उनको भी तो नज़र लगती होगी। हाँ बिल्कुल लगती है। देखिए क्या होता है कि आपका 100% में से सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो उस नज़र से लड़ने के लिए ऑलरेडी कुदरत ने भेजे होते हैं। अच्छा, उनको वो चीज़ इफेक्ट करती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशंस ही ऑलरेडी ऐसे बने हुए हैं। लेकिन जिन पे काम हो जाता है, जिनको लग जाती है, आप खुद देखिए बहुत अच्छा काम करते 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 अचानक से गायब हो गया इंडस्ट्री से बंदा। घर खो जाता है, मैंने देखा है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मतलब पहली पिक्चर तो ऐसे आई कि सुपरस्टार, लेकिन उसके बाद कभी मजा ही नहीं आया। बहुत कोशिश की अच्छा लगाने की, बहुत कोशिश की नहीं यार इसकी फिल्म देखनी है, लेकिन वर्क नहीं किया। जब आशिकी आई थी, आशिकी 2, तब जब वो आई थी तब हम लोगों ने एक चार्ट तैयार किया था। हम लोग करते हैं प्रेडिक्शन क्योंकि हम क्लासेस लेते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें हमने एक चार्ट बनाया था और हमने ये चीज़ बोली थी कि धीरे 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 करके अब आप देखिएगा आदित्य धीरे 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 डाउनफॉल पर जाएंगे। अगर ये इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर नहीं अपना के रखते तो। क्या क्या चीजें थी वैसे? उनको है ना ब्लैक कलर के शूज कम पहनने थे। अच्छा, शूज तो एक ऐसी चीज है कि हर बंदा ब्लैक। उनको अपने कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे रखने थे लाइफ के अंदर, हमेशा ऐसे जो उनको एनर्जी देते रहें। अब आपकी जो बॉम्बे की लाइफ है ना, बहुत भागती दौड़ती लाइफ है, यस। एंड यहाँ पर राहु का बहुत प्रभाव है, पूरा माया जाल है। नाइट लाइफ्स चल रही हैं, ठीक है, पार्टीज चल रही हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। हम रोक नहीं सकते, पर हम उससे ज्यादा कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो चीजें हमारी बैलेंस हो जाए। चैनलाइज्ड ही तो करना है एनर्जी को। एक तो कुंडली होता है, एक होता है न्यूमरोलॉजी। बहुत सारी चीजें होती हैं। कुंडली होता है, वास्तु है, आपका न्यूमरोलॉजी है, फिर आपके नेम्स में परिवर्तन करा जाता है, फिर आपकी हस्तरेखा है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, फिर आपकी फेस रीडिंग है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। हाय कितनी अच्छी जगह, हम तो आपको ले जाएंगे घर। हमारे यहाँ कौड़ियों तक से, कौड़ी होती है ना, कौड़ी, हाँ जी, हाँ जी, उस तक से भी प्रिडिक्शन की जाती है। आपके तो गुजरात में भी बहुत होता हाँ, है। ऐसे ऐसे करके वो डाल के हमारा वो बताते राजस्थान हैं। गुजरात एक ही है। अरे वाह मैम, ये नंबर भी होता है कि ये नंबर ज्यादा लकी होता है, ये नंबर सबके लिए होता है। आप देखिए ना,
आपका जब बॉम्बे था तब चीजें बहुत डिफरेंट थी, और जैसे ये मुंबई हुआ, ये इंडस्ट्री के लिए धीरे 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 करके बहुत ज्यादा हैवी होता जा रहा है। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उस समय जो नंबर यहाँ पर लग रहा था वो शनि का नंबर लग रहा था। अच्छा। अब जो लग रहा है वो मंगल का नंबर लग रहा है। मंगल बहुत पावर मांगता है, बहुत ऊर्जा मांगता है, जो यहाँ पर टिककर काम करता रहेगा। हर चीज का 3 का आंकड़ा होता है, अगर आपने कभी सुना हो तो। हर चीज 3 होती है। आपके कर्म आपको 3 बार मौका देते हैं, आपका भाग्य आपको 3 बार मौका देता है, आपकी कुंडली में 3 बार ऐसा टाइम आता है जो आपको उठाने के लिए आता है, जिसे कहते हैं किक, सलमान खान की आवाज में। आप तो बॉम्बे रह रहे हैं, आपका समुंदर इंसान को 3 बार बाहर फेंकता है, चौथी बार में अपने साथ ले जाता है। तो हर चीज 3 से होती है। कोई पॉजिटिव चीज आप करेंगे, कोई भी आप रेमेडी करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, वो 3 सेकंड से लेकर 3 साल तक का समय लेती है आपको रिवर्ट करने में। 3 साल का? तभी कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देर नहीं। किसी को अगर फेम पाना है, बिकॉज आज की तारीख में ना पैसा कमाना थोड़ा सा आसान हो गया है और फेम कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखो कमाने के लिए तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन अगर किसी को फेमस होना है तो क्या तरीके हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये समझेंगे कि फेम जो है वो आप किस इंडस्ट्री में लेना चाहते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि सब चीजों के ग्रह अलग अलग है। क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री। आपकी क्रिएटिव इंडस्ट्री में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, और सपोज करिए कि वो व्यक्ति अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में जी रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा रेमेडीज करनी चाहिए चंद्रमा और शुक्र की। क्योंकि आपके इंडस्ट्री में जो बंदा चाहता है ना, वो फैलना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा फैल जाना चाहता है, पानी की तरह। जरा सा डाला और वो फैल गया, है ना। एक वीडियो गया, लेकिन उस वीडियो को हजारों लाखों लोग लाइक करें, कोई एक छोटी सी रील से फेमस हो जाता है। है ना। तो आपके इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले चंद्रमा, उसकी रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज मेरे YouTube चैनल पे है, वहां पे लोग देख सकते हम हैं। लिंक लगा देंगे Yes. मैम के YouTube चैनल का, सो दैट कि आपको जो जो हमारी बातें है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मुद्दा यूज करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा मुद्दा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद आप लिंक पे जाकर पूरा डिटेल में जान सकते हो। Yes, बिकॉज yes. ये कुछ ऐसी चीज है जो शॉर्टकट में बताना सही नहीं हो। दूसरी रेमेडी शुक्र की, क्योंकि आप काम करना चाहते हैं शुक्र का, हाँ जी। ग्लैमर, है ना, आप उसी इंडस्ट्री पे राज करना चाहते हैं, तो दूसरा आप करिए शुक्र का काम। तीसरी चीज, कई लोगों का क्या होता है कि जिनका शुक्र बहुत अच्छा है। कैसे? आप देखेंगे जिनका शुक्र अच्छा होगा ना, ऐसे लोग अपने बहुत बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी बातें करते हैं। उनके हाथ बहुत हिलेंगे, उनकी आंखें बहुत काम करेंगी, वो कुछ बोले नहीं तब भी आपको पता लग जाएगा, नहीं यार इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्ट है, या आर्टिस्टिक आदमी है। ठीक है। उनके रहने का स्टाइल, बालों का, चलने का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल आपको दिखा देगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज की ये। हाँ, ये बहुत सही बात बोली। पता चल जाता है कि ये लोग टीवी से, थिएटर से है, Correct. ये ऐसे, हाँ, और पर्सनैलिटी बता देती। जरूरी है वो एक्टर हो या स्टार हो, वो डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन उसका शुक्र स्ट्रांग है तो वो उसके कपड़ों में या आपको दिखेगा वो चीज, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्तियों को शुक्रवार के दिन, अगर वो मुंबई में है तो आप जाइए समुद्र पे और कच्चा दूध चढ़ाइए। आपके लिए तो बहुत सिंपल है। समुद्र में डाल दे कच्चा हाँ, दूध? हाँ। अच्छा। और मैम कच्चा दूध चढ़ाने की कोई तरीका या प्रक्रिया होती है, या नॉर्मल normally कटोरी में ले भगवान का लीजिए और चढ़ा दीजिए, इतना कि मतलब समुद्र देव भी ले लें, ग्रहण कर लें, और वो आपका वेस्ट भी ना हो। और शुक्र तेज करना हो तो उसके भी उपाय होते हैं? नाभि के ऊपर इत्र लगाना। आपका तो वैसे ही बहुत अच्छा है। कैसे पता चलता है मैम कि मेरा शुक्र अच्छा होगा? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा? आपका ऑरा बताता है कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। आप जो इतनी बातों में बातें निकाल लेती हैं, मतलब एक बार कोई आपसे जुड़ा तो वो घंटों आपसे जुड़ा रहेगा, आपको छोड़ नहीं पाएगा। दूसरी सबसे अच्छी चीज जो आपके साथ है, पता है क्या? आप गुरु और शुक्र दोनों को अपने साथ लेकर बैठी हैं। अच्छा। आपका गुरु भी बहुत स्ट्रांग है और आपका शुक्र भी बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं उस पर सपोर्ट आपको राहु भी दे रहा है। आप कहां से स्टार्ट हुए? स्मॉल, बिल्कुल एकदम छोटे से। small, हाँ, बिल्कुल, मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसा। जो इंसान छोटे से स्टार्ट होता है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके घर के, परिवार के, पितरों के बहुत आशीर्वाद होते हैं। एक तो बंदा है भाई, बहुत अच्छी घर में पैदा हो गया, ऑलरेडी बहुत नेम फेम है फादर का, मदर का, और उनको बहुत इजी है। अच्छा, आपको इससे मिलना है, फलाने डायरेक्टर से मिलना है, जाइए तुरंत चले जाइए, मैं कॉल कर रही हूँ, जाइए मिलाइए। एक तो वो बंदा हो गया, तो उसके लिए तो हम कहेंगे भाई इसका शुक्र बहुत अच्छा है, तो ये चल जाएगा। आपके साथ क्या है? जीरो से हीरो बनना, उसमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स चाहिए।
पीछे परिवार का, माँ का, पिता का बहुत 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 पुण्य का साथ चाहिए। आपके बच्चों का भाग्य तभी बहुत अच्छा हो सकता है जब आपका पुण्य बहुत अच्छा हो, और वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, यस, और उनका स्ट्रगल कहीं ना कहीं दुआएं बनके उनके बच्चों को लग जाता है। ठीक, आप बेशक इस इंडस्ट्री में, पर आपकी एक ग्रेस है। आप ग्लैमर में हैं, लेकिन आप ग्रेस विद ग्लैमर है। सच्ची, मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसी हाय। ग्रेस विद क्या ग्लैमर है, ओ ग्लैमर। तो मैम इसके लिए कौन कौन से ग्रह होते हैं? इनको जो सबसे ज्यादा दे रहा है, देखिए वो तो इनका गुरु दे रहा है, वरना इनको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ता और इनको स्लिम होना पड़ता। मैं मोटी, हाँ, लेकिन इनका नेम और फेम, चूंकि गुरु का ही एक बहुत बड़ा इनके ऊपर आशीर्वाद है, ये अपने पिछले जन्म से लेकर आई हूं, इनके परिवार से लेकर आई हूं, अपने पितरों से लेकर आई हूं, या इनके पितरों द्वारा इतना पूजन पाठ या इतना दान पुण्य या ईश्वर का इतना नाम जपा हुआ है कि वो इनके ऊपर आशीर्वाद बनकर चल रहा है। हो, और भारती के ऊपर तो इनकी नानी का बहुत आशीर्वाद है। तो मिली है वैसे अपनी नानी से? हाँ, मतलब मैं बचपन में देखा, बट हाँ मेरे को पता, मेरे को आज भी याद है कि वो ना मौसम्मी होती है ना, पेंशन मिलती थी तो वो 4 मौसम्मी लेकर आती थी और एक मेरी होती थी। मतलब मेरी ये बातें याद है मुझे, मतलब इतनी नानी के साथ खेली मस्ती ये नहीं याद। तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपको एक तो पीछे से बहुत सपोर्ट मिल गया अपनी फैमिली से, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि फैमिली से हमें सपोर्ट मिल जाता है ना। फिर क्या हुआ, आपका शुक्र अपने आप में बहुत अच्छा था, अच्छा, जिसने आपको देना ही देना था और इस इंडस्ट्री में खड़ा करना था। अगर नहीं होता तो फिर भारती कहाँ होती? ये किसी अच्छी जगह पर टीचर होती। अगर केवल इनका गुरु अच्छा होता तो ये कहीं टीचर होती, बहुत अच्छी, चाहे ये कुछ भी सिखा रही होती, चाहे ये एक्टिंग ही सिखा रही होती, टीचर होती, टीचिंग वाला, ये टीचिंग वाले फैक्टर में होती। मुझे टीचर बनने का शौक भी बहुत था कि साड़ी पहन के, तुम बेटा तुम बताओ तुम्हारा क्या ऐसा वाला शौक है। आपने मेरे मन की बात कही, बट देख लो इसका मतलब मेरा सही है मैम। हाँ, और मैम पुण्य जो आप कहते हैं कि उन्होंने पुण्य बहुत किए होंगे, पुण्य कैसे करते हैं? मतलब मेरे को भी समझ नहीं आता कि किसी के पैसे दे देने, सेवा कर देनी है, जानवर को दवाई लगा देनी है, क्या पुण्य कैसे भारती होता है? पता है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि पुण्य की परिभाषा क्या है। yes. पुण्य आपका ये दान पुण्य ये सब नहीं है। पुण्य है मन वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा ना चाहना। यस, आपकी इंडस्ट्री के अंदर तो जो अभी हाल फिलहाल जो टाइम चल रहा है, क्योंकि हम कलयुग में एक 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 कदम और बढ़ाए जा रहे हैं कलयुग की तरफ। आज की डेट में अगर आपको शुक्र को प्रबल